जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने गैर मामूली चीजें देखी, जो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहा, अगर वो भी शिर्क में पड़ सकता है तो हम और आप कितने महफूज हैं। ये कहानी नहीं, ये कुरान में बयान किया गया एक हकीकी वाकया है। ये वाकया है सामरी का। ये उस जमाने की बात है जब फिरौन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। बाज तारीखी रिवायात में आता है कि इसी दौर में एक माँ ने अपने बच्चे को दुश्मन के खौफ से एक वीरान मकाम पर छोड़ दिया और उसे अल्लाह के हवाले करके चली गई। इस बच्चे के जिंदा रहने के जाहिरी असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तफसील कुरान में सराहत के साथ मौजूद नहीं, बल्कि रिवायात में बयान हुई है और मकसद सिर्फ इबरत है। वक्त के साथ वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका नाम सामरी था। बाद में वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और बनी इसराइल के साथ शामिल हो गया। लेकिन ईमान के साथ इखलास जरूरी होता है, और यही में वो कमी थी जो आगे चलकर एक बड़े फितना का सबब बनी। कुरान हमें बताता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समंदर पार कर रहे थे, तो सामरी ने वो चीज देखी जो दूसरों ने नहीं देखी। सामरी खुद कहता है, मैंने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा, तो मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली। मुफस्सिरीन के मुताबिक यहाँ रसूल से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। सामरी ने उनके गुजरने की जगह से कुछ मिट्टी उठाई और इसी से आजमाइश का आगाज हुआ। बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तौर गए, तो सामरी ने लोगों के सोने के जेवरात जमा किए, उन्हें पिघलाकर सोने का बछड़ा बनाया और उसमें वही मिट्टी डाल दी। अल्लाह के इम्तिहान के तौर पर इस बछड़े से आवाज निकलने लगी और लोग धोखे में आ गए। सामरी ने कहा, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो शदीद गम और गजब में सामरी से सवाल किया। सामरी ने जुर्म मान लिया मगर तौबा न की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुनिया की सख्त सजा मुकर्रर फरमाई। जा, अब जिंदगी भर तेरा हाल ये होगा कि तू कहेगा मुझे हाथ न लगाना। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हिदायत न माहौल से मिलती है न निस्बत से, हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। ये वाकया सूरह ताहा आयात 83 ता 98 में बयान हुआ है और सामरी के बचपन की तफसील रिवायात से ली गई है। मकसद सिर्फ इबरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फितनों से महफूज रहें तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाहु अकबर।